पॉइंट्स टेबल को ज़रा आप डिस्क्राइब कर दें कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पॉइंट्स टेबल। देखिए, साउथ अफ्रीका नंबर 1 है, लेकिन अगर आज इंडिया जीता है, जो कि काफ़ी चांसेस हैं भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ जीतेगी दोबारा, क्योंकि नाकाबिल शिकस्त अगर अभी तक इंडिया की टीम मैच हारी नहीं है तो नंबर 1 ही हो जाएगी। और साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर है, फिर न्यूजीलैंड है। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान है, इनमें कंपटीशन होगा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, क्योंकि इस इवेंट की एक डार्क हॉर्स साबित हुई है। 3 मैचेस रहते हैं अफ़गानिस्तान के, नीदरलैंड के साथ उनके मैच है। अज्यूम कर लिया जाए, क्योंकि अज्यूम भी नहीं, परफॉर्मेंस की बेस पे अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान नीदरलैंड को ज़ेर कर लेगा। फिर उसके बाद 2 सख्त मैच हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ। और क्योंकि इस वक्त मोराल बहुत हाई है, बहुत आपका अफ़गानिस्तान का, उन्होंने 3 बड़े मैच जीते हैं। अगर इनमें से भी एक मैच जीत लेते हैं तो अफ़गानिस्तान की टीम दूसरी टीमों के लिए ख़तरा होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी तक रास्ता थोड़ा सा दर खुला है सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम, अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सैटरडे को मैच खेला जाएगा, अगर पाकिस्तान जीत जाता है लेकिन न्यूजीलैंड आखिरी मैच श्रीलंका से जीतेगा, फिर पाकिस्तान फिर भी नहीं रन रेट पे पहुंच सकता। पाकिस्तान को दोनों मैच जीते होंगे, और न्यूजीलैंड अगर अपने दोनों मैच हार जाता है तो पाकिस्तान के लिए रास्ता खुला है। लेकिन जैसा कि न्यूज़ वहाँ से पहुँच रही है, बेंगलोर से, वहाँ के बारिश की भी प्रोडिक्शन है। 83 रन के फ़र्क से पाकिस्तान को जीतना होगा, या फिर 35 ओवर्स में वो टारगेट पूरा करना होगा। लेकिन अगर बारिश होती है, ओवर्स कम होते हैं, तो फिर नया अदाद शुमार सामने आ जाएंगे। एक मुश्किल टास्क होगा पाकिस्तान के लिए। ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हैं, चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के साथ ऑस्ट्रेलिया के मैचेस रहते हैं। जैसी रिदम में आ चुकी है ऑस्ट्रेलियावी टीम, तो हम अज्यूम कर सकते हैं या उनकी परफॉर्मेंस देखकर बात कर सकते हैं कि काफ़ी चांस है कि ऑस्ट्रेलियावी टीम सेमीफाइनल में आ जाए। लेकिन उनको 2 झटके ज़रूर लगे हैं। मिचेल मार्श साथी मसरूफियात की वजह से वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। मैक्सवेल एक मैच के लिए आउट हो गए हैं, जो उनके हफ्ते को ही इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो एक दिलचस्प सूरत हाल कहना चाहिए पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त सामने। यूसुफ साहब, जैसे कि बात कर रहे थे जाहिद साहब के प्लेयर्स कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से चले गए, उसके बाद देखा कि इंजरीज़ का शिकार हो रहे हैं तमाम टीम्स की अगर बात की जाए, तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंजरीज़ का सिलसिला चला है कि आए रोज़ कोई नया प्लेयर है उसको इंजरी हो जाती है, अनफिट हो जाता है, 1 मैच के लिए 2 मैच के लिए बाहर, तो आपको लगता नहीं कि 15 खिलाड़ी कम पड़ जाएंगे? जी हफ्जा, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है, क्योंकि अब सारे लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि जिस तरह का इवेंट चल रहा है, लंबा इवेंट है, हर टीम ने 9-9 मैचेस खेलने, उसके साथ ट्रैवलिंग भी है, प्रैक्टिस भी है, तो खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारत में गर्मी भी है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी यकीनी तौर पर लोग खिलाड़ी थकावट का शिकार भी हो जाते हैं। तो यही अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो 15 की बजाय कम से कम 17 या 18 रुकनी स्क्वाड हर टीम का होना चाहिए। उम्मीद है कि आईसीसी ये सारी सूरत हाल को देखकर, अगर इस किस्म की कंडीशन में मैचेस अगले वर्ल्ड कप में या होते हैं, तो फिर उनको जो इसकी तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी भी थक जाते हैं और जो टीम इंतज़ामिया के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो नए खिलाड़ी को बुलाए वहाँ से। और किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं होता कि खिलाड़ी एकदम से तैयार होकर वहाँ पर पहुँच जाए और कॉम्बिनेशन और कंडीशन के साथ भी एडजस्ट हो जाए। तो आज चूँकि इस तरह की सूरत हाल होने के बाद खिलाड़ियों की फ़िटनेस के हवाले से लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी है कि अब आईसीसी की जानिब तवज्जो देना पड़ेगी कि जो स्क्वाड है उसकी 15 की बजाय 17 से 18 रुकनी आइंदा मैचेस के लिए, आइंदा वर्ल्ड कप के लिए होना चाहिए। ये जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे प्लेयर्स की, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए हफ्जा, क्योंकि तवील टूर्नामेंट है, 1.5 माह तक जारी रहना है इसने। और जैसा यूसुफ साहब कह रहे थे कि इंडिया के बाद शहरों में गर्मी भी है शदीद, जो टीम पहले बॉलिंग करती है उनमें मसाइल होते हैं। जैसे कल मैट हेनरी अपने ओवर्स पूरे नहीं कर सके, आधे ओवर में बाहर जाना पड़ा, और उनकी जगह बाकी ओवर जो है जिमी नेशम ने पूरे किए। उस लेवल की फिर बॉलिंग नहीं होती। लोकी फर्गूसन भी न्यूजीलैंड के उससे पहले अनफिट हुए। श्रीलंका के कप्तान समेत जो है कई प्लेयर अनफिट हुए। लेकिन गेम का हिस्सा भी है, इंजरीज़ होती हैं, ज़ाहिर है हर टीम जीत के लिए मैदान में उतरती है। ये एक अच्छी तजवीज़ मेरा ख्याल आईसीसी गौर करेगी, इसके प्लेयर्स की तादाद बढ़ाई जाए। अब जो तरीक़ाकार या रूल्स हैं आईसीसी के, उनके मुताबिक अगर कोई अनफिट होता है, जैसे शादाब खां के बारे में अभी तक कहा जाता है, उनको जो सर पे चोट लगी थी, कॉन्क्यूशन रूल्स जिसको कहा जाता है, अगर वो पूरी तरह फिट नहीं होते, फिर एक टेक्निकल कमेटी के पास टीम मैनेजमेंट जाती है, अपील करती है, टेक्निकल कमेटी उसको देखती है कि क्या इनका जेन्युइन रीज़न है, और फिर रिज़र्व खिलाड़ी में से आप शामिल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड ने अभी जेमिसन, जो पहले यहाँ पे थे, जो टीम सऊदी के मुतबादिल के तौर पर, जिन्होंने 2 हफ्ते तक जो है न्यूजीलैंड की टीम के साथ प्रैक्टिस भी की थी, उनको न्यूजीलैंड से तलब कर लिया। वो जुमेरात को यानी कल यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जुमे को प्रैक्टिस भी करेंगे टीम के साथ, आज वो पहुँच जाएंगे, और फिर हफ्ते के मैच के लिए वो दस्तियाब होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलना है।
और वो भी किसी ना किसी सूरत में इस मैच को लूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो फिटनेस जो है ये टीमों के साथ साथ चलती है। जैसे हार्दिक पांड्या हैं, उनको हर कोई देखना चाहता है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों में, लेकिन अभी तक देखें वो कब से बाहर बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल से पहले वो फिट नहीं होंगे, मैदान में नहीं आ सकेंगे। सही। स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्बास रज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। अभी जो मैच हुआ और जो टारगेट दिया गया है इंडिया की जानिब से 358 का, श्रीलंका को कितना मुश्किल हो सकता है? जाहिर है कि श्रीलंका की बैटिंग लाइन इतनी फॉर्म में नहीं है, कुछ तजुर्बाकार प्लेयर भी उनकी बैटिंग लाइन में शामिल हैं। तो खास तौर पे जब भारतीय बॉलिंग लाइन को देखें तो मोहम्मद शमी जो है वो जबरदस्त फॉर्म में अपनी कंडीशन का बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जो है वो भी अच्छी फॉर्म में है और मोहम्मद सिराज भी उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। तो जो पेस बैटरी है, अगर श्रीलंकन पेसर मधुशान ने 4 विकेट लिए हैं तो हम तवक्को कर सकते हैं कि जो भारतीय बॉलर्स हैं वो भी श्रीलंकन बैटिंग लाइन के कदम श्रीलंकन बैटिंग लाइन के कदम जो है वो इब्तिदा में ये खाड़ेंगे और मुश्किल पेश आएगी श्रीलंका के लिए। और पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि श्रीलंका जो है कम से कम वो तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। जी अब्बास साहब, लेकिन श्रीलंका की हमने बात की कि वो तो बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के अगले जो भी मैचेस हैं वो आसानी से हार जाएगा? जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान अगर 84 रन से जीता है, पहला तो ये है कि पॉइंट्स टेबल पे हमारी पोजीशन बेहतर होने के साथ रन रेट जो है वो भी बेहतर होगा। उसके बाद श्रीलंका का जो है न्यूजीलैंड से हारना वो खासा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये अगर मगर का जो चक्कर है इसमें तो हम गुज़श्ता को 5-6 दिन से पड़े हुए हैं, तो ये चलता रहेगा अभी। लेकिन जो इंजरीज जिस तरह से हो रही हैं, न्यूजीलैंड का जो कैंप है उसमें मसाइल हैं। फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में हमने देखी है, उससे उनका एतमाद भी मुतज़्ज़ल हुआ होगा। तो अगर पाकिस्तान भी उनको हरा देता है तो वो एतमाद उनका मज़ीद मुतज़्ज़ल होगा। तो फिर ये श्रीलंकन टीम भी जो प्राइड के लिए खेलेगी, उनके पास तो अब गंवाने के लिए कुछ नहीं है। और श्रीलंका की टीम में एक चीज़ है कि उनके पास बहादुरी से खेलने वाले ऐसे बैटर्स मौजूद हैं, जो पाथम नसांका जैसे प्लेयर्स भी हैं जो तनहा मैच का पंखा जो है वो पलट सकते हैं। तो इसलिए फिर हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। और पाकिस्तानी तो जाहिर है कि हाथ उठा के यही दुआएं करेंगे कि पाकिस्तान जो है ना सिर्फ के न्यूजीलैंड को हराए बल्कि न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका से भी हार जाए। यूसुफ साहब, हम अगर हफ्ते को जो मैच होगा 4 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, कैसा कंपटीशन देखेंगे? देखें, पाकिस्तान की टीम का मोराल यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है और जो क्योंकि फ़खर जमान की सेंचुरी और उसके जो फ़खर जमान की उनका बैटिंग थी उससे भी यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में ये जो एतमाद उनका बहाल हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान को एक अच्छे आगाज़ की ज़रूरत होती है इब्तदाई ओवर में, फ़खर के ना होने की वजह से